नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिकुटा न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा परिहार। रामबन जिले के टंगेर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। अचानक जमीन धंसने की घटना से 25 मकान और 2 स्कूल भवन प्रभावित हुए हैं। दरारों की वजह से लोगों में दहशत है और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालात का जायजा लेने के लिए विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। रामबन जिले के टंगेर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अचानक लैंड सब्सिडेंस यानी जमीन धंसने की घटना हुई है। इस हादसे से 25 मकानों और 2 स्कूल भवनों में गहरी दरारें पड़ गई है। घटना के बाद लोगों में भारी दहशत का माहौल है और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। इस बीच रामबन के विधायक अर्जुन सिंह राजू प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजू ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार टंगेर के लोगों के साथ खड़ी है। दौरे के दौरान स्थानीय निवासियों ने अपने मसले रखे, जिनको विधायक ने ध्यानपूर्वक सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। आगे सुनिए क्या कहा। घबराहट वाली सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी सुबह से ही, जिस तरीके से मैडम डीडीसी से बात हुई और बाकी यहाँ के लोकल लोगों से कि जनाब वहाँ पर लैंड सिंकिंग स्टार्ट हो गई है। तो मेरे पहले ही मन में आया कि भाई कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि हमको पनौत की तरह फिर से वो मंजर देखना पड़े जहाँ पूरा का पूरा इलाका चल पड़ा है। और उसके बाद ही डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, वो यहाँ पर पहुंचे, तहसीलदार और तमाम जो है जिला इंतजामिया की हम भी साथ हैं, मैडम डीडीसी भी साथ हैं। मौके का जायजा लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके का ये क्या है। तो प्राइमा फेशिया मुझे जो ये लगता है कि जो बारिशें हुई हैं उसका जो है बड़ा कहीं ना कहीं इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि पानी जमीन में इतना पानी है, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे जो है मल्टीपल जगहों पर चश्मे जो है वो फूट पड़े हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस सिंकिंग का। ये एक बात है। अगर कहीं ये दूसरी घटना ऊपर वाला ना करे, खुदा ना खास्ता, कि कहीं ये कोई फॉल्ट लाइन ना डेवलप हो रही हो, अगर वैसा कुछ है जो जैसे ही पहले माहिरीन ने इसमें कहीं खदशात जाहिर किया था कि एक अलग से फॉल्ट लाइन जो डेवलप हो रहा है कंगा से लेके इधर आपका पन्नो तक, वो जो किश्तवाड़ में एक न्यू फॉल्ट लाइन डेवलप हो रही है, अगर वो वाली बात होगी तो फिर ये बड़ा सीरियस मैटर है और कहीं न कहीं ज्यादा इसमें मकानों को जो है ज्यादा में आ जाएगा। अभी भी कम से कम 20-25 मकान जो है इसकी ज्यादा में आए हैं, उनको पार्शियल डैमेज हुआ है, बड़े-बड़े क्रैक्स हो चुके हैं और मतलब रहने लायक वो मकान नहीं है। तो हमारी तो यही है कि पहले जो यहाँ लोग पर हैं, उन मकानों को उनको सेफर जो है यहाँ एनएचपीसी के क्वार्टर हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ इनको रिलोकेट किया जाएगा, जब तक कि ये मामला नहीं होता कहीं बैठना लैंड सिंकिंग का। उसके बाद ये है इनका कि कोई जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई, चाहे वो एसडीआरएफ हो, सीएम रिलीफ फंड हो, उसमें जो इनका असेसमेंट, जो कंसर्न बीडीओज हैं, आपका तहसीलदार, उनको कहा गया है कि इनका मुआवजा का जो है वो फाइल तैयार की जाए, जो भी मदद होती है वो भी दी जाएगी। एक और दूसरा जो इनका बारिशों में जो पिछली बार जो नुकसान हुआ है, कई जगह जो है यहाँ पर काफी नुकसान है, उस पर भी हमने वीडियो साहब को कहा कि जो मनरेगा का नया काम बन रहेगा उसमें इन लोगों लोकल लोगों की आप कंसर्न लीजिए, ग्राम सभाएं कीजिए और जो भी काम जहाँ किसी का डंगा टूट गया है, किसी की कोई ड्रेन टूट गई है, तो वो सब चीजें जो है मल्टीपल, खैर वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है अभी ये हालात जो है यहाँ पैनिक है, क्योंकि लैंड सिंकिंग कंटिन्यूसली हो रहा है। सुबह जहाँ 1 फीट था, अब वो कोई 1.5 फीट तक हो चुका है। तो हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं और यही उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से कि भगवान से कि ये यहीं पर रुक जाए, तो ताकि कुछ जो मकान है बच जाए, बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान, एसएसपी मुजीम उर रहमान, एसीआर शोहेब हयात मट्टू और तहसीलदार दीप कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने राहत कार्यों की निगरानी की और नुकसान का आकलन किया। सुनिए क्या कहा। हमारे पास भी खबर आई थी कि टंगर इलाका है, गांव है, तो वहाँ कुछ घरों में क्रैक्स आ रहे हैं और ज़मीन में भी लैंड भी सिंक हो रही है। तो मैं भी मौके पे हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं लेके हम पहुँचे वहाँ, देखा वाकई काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है जिसमें सिंकिंग हो रही है। अभी घरों में तो माइनर क्रैक्स दिखे हैं, 1-2 स्कूल में भी क्रैक थे, हाई स्कूल टग्गर है उसकी बिल्डिंग में क्रैक्स थे, तो वो हमने स्कूल फिलहाल बंद कर दिया है। देन कुछ घरों में भी क्रैक्स थे, मौके का जायज़ा लिया है। अभी हमने लोगों की सेफ्टी के लिए हमने वहाँ एक शेल्टर के लिए जो है एक लाजमेंट सेंटर जो है वो तैयार कर लिया है। सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, अगर कुछ वो क्रैक्स बढ़ते हैं या कुछ ज़्यादा लैंड की सेटलमेंट होती है तो देन हम वहाँ के लोगों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे सेफर प्लेसेस पे।
वो हमने लाजमेंट सेंटर रेडी कर दिया है, बट अभी हम वॉच कर रहे हैं कि कितना है, क्योंकि अभी जो क्रैक्स हैं इस स्टेज पे अभी माइनर क्रैक्स हैं, तो बट वी आर वाचिंग। पुलिस का भी यहाँ पे अलर्ट रखा हुआ है। हाँ, पुलिस भी है, अपने एडिशनल एसपी साहब भी हमारे साथ है, टीम है। अभी हमने वहाँ एक अपने जो ऑफिसर्स 2 टीम वहाँ बैठा दी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस की भी कोई नफरी हमने वहीं कैंप करवा रहे हैं। नायब तहसीलदार हमारा पटवारी वगैरह वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो क्लोजली हम इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा उचित होगा तो वैसी कार्रवाई हम की करेंगे। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए जरूरी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। साथ ही जमीन धंसने के कारणों की जांच भी जारी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट आने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और उनके लिए सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था की जा रही है। टंगेर की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पहाड़ी इलाकों में जमीन धंसना भविष्य में और बड़ी मुसीबत बन सकता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप त्रिकुटा न्यूज चैनल को फॉलो करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।